हेलो, वेलकम टू हेल्प ग्रो वन चैनल। और जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि डेली मेरी एक वीडियो आएंगी और हम लोग पेपर वन और पेपर टू की प्रिपरेशन करेंगे। तो पेपर वन अब हम शुरू से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बेसिकली अब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड हम सबको पता है कि ये हमारा यूनिट वन का पार्ट है। यूनिट वन में आज देखिए, जो यूनिट वन है ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड ज़रूर है। इसमें जो लिखा गया है ना, उससे ज़्यादा इसके अंदर इन डेप्थ टॉपिक्स पूछे जाते हैं। देखने में बहुत इजी लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव्स है, लेवल है, और हम बाहर बाहर से उन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। बट कभी भी इस यूनिट में से कभी भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। इसके अंदर जितने भी इन डेप्थ टॉपिक होते हैं ना, छोटे छोटे, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मेरा जो पर्पस है बेसिकली इस यूनिट को लेके, वो है कि आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज मिले रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड की। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे कि इसके कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, मॉडल्स क्या हैं और अप्रोचेस क्या हैं। देखिए, सिंपल चीज़ें तो मुझे पता है आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि टीचिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो हर एक बुक में आपको मिल जाएंगे। बट वेरिएबल्स की बात, मॉडल्स की बात, अप्रोचेस की बात, ये बहुत कम जगह आपको मिलती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरा पर्पस है आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करना। तो आज हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और जैसा मैंने बोला था कि JRF नेट 2021 डिफ़िकल्ट नहीं है, क्या है, आसान है। तो आइए एक चीज़, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि यूनिट वन में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें ये आपके सिलेबस है, जिसमें आपको टीचिंग कंसेप्ट, अप्रोचेस, लेवल, फीचर्स, ये सब आपको पढ़ना है। फिर लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अडोलसेंट के क्या हैं, अडल्ट लर्नर कौन होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग कवर करेंगे। और रेड पार्ट जो है बेसिकली, वो मैंने इसलिए उसको रेड किया है क्योंकि आज हम लोग उस चीज़ को करेंगे। और डेली आपको हर एक सीरीज़ से रिलेटेड ये कंप्लीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। और जब हमारा यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके PYQ भी हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं टीचिंग। टीचिंग का नेचर क्या है, टाइप्स क्या है, वेरिएबल क्या है, मॉडल्स क्या है, एंड अप्रोचेस क्या है। देखिए, टीचिंग की हम बात कर रहे हैं ना, बेसिकली जो टीचिंग है वो हमें पता है कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग का मतलब होता है, यानी कि जिसमें हम किसी को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। यानी कि टीचिंग का मतलब है सिंपल, एक ऐसा इंटरेक्शन जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है, उसको हम टीचिंग बोलते हैं, है ना। और दोनों का एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है ना, इसीलिए वो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं टीचर कौन होता है। देखिए, द पर्सन हु प्रोवाइड नॉलेज और एजुकेशन टू अदर इज कॉल्ड अ टीचर। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा पर्सन जो नॉलेज को प्रोवाइड कर रहा है, जो एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम टीचर बोल रहे हैं। और टीचिंग का मतलब क्या है, इंटरैक्शन। एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या इंटरैक्शन है, उस इंटरैक्शन को हम बोलते हैं टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो, एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी कैंडिडेट को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर टीचिंग के साथ एप्टीट्यूड लगा दिया, उसका मतलब क्या हो गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट हु वांट्स टू एंटर टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम एक पर्सन की उस कैपेबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं कि उसके अंदर वो टीचिंग प्रोफेशन में उतरना चाह रहा है, तो वो नॉलेज है या नहीं है, वो स्किल्स है या नहीं है। तो उस पूरे के पूरे इवैल्यूएटिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर हम टीचिंग के बिहाफ पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसको टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। रिसर्च के बिहाफ पे इवैल्यूएशन करते हैं तो उसको रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है सिंपल, एक ऐसा इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस जिसका एम क्या है कि जो भी दूसरा कैंडिडेट है, कोई भी अनदर पर्सन है, उसके बिहेवियर को हमें चेंज करना उसका पर्पस होता है। अब देखिए, टीचिंग को हम लोग ट्राइवल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवल अप्रोच क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रायंगल से भी शो करते हैं कि यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, यानी कि ट्राइवल अप्रोच इसलिए बोलते हैं कि खाली ये एक इंटरेक्शन नहीं है टीचर स्टूडेंट के बीच में। ये तो एक बेसिक चीज़ है कि टीचिंग का मतलब हम बोल दिया कि एक टीचर है, वो स्टूडेंट को अगर नॉलेज दे रहा है तो वो टीचिंग हो गया। बट वो किस एजुकेशन से रिलेटेड दे रहा है, किस एनवायरनमेंट में दे रहा है, ये भी तो अफेक्ट करता है। इसीलिए इसको हम ट्राइवल अप्रोच बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचिंग कैसी अप्रोच है, तो टीचिंग बेसिकली एक ट्राइवल अप्रोच होती है। और ट्राइवल अप्रोच का मतलब होता है जिसमें टीचर भी है, जिसमें स्टूडेंट भी है और जिसके अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट या एजुकेशन भी है। स्टूडेंट को ही लर्नर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कई जगह स्टूडेंट को लर्नर लिखा होता है, तो स्टूडेंट और लर्नर सेम चीज़ होती है। अब कहीं ना इसको क्वाड्री
पोलर प्रोसेस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्राइवल अप्रोच तो बोलते हैं, साथ में इसको हम एक वर्ब बोलते हैं, दैट इज क्वाड्रल। ठीक है, QUARD, क्वाड्री पोलर प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर अब हम ट्राइवल के साथ साथ ना एक चीज़ और डाल देते हैं इसके अंदर, वो होता है फिजिकल क्लाइमेट। ठीक है, टीचर तो है, स्टूडेंट भी है, एजुकेशन भी है, बट एक क्लाइमेट भी है, यानी कि एक फिजिकल क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो उसको हम क्वाड्रल अप्रोच बोलते हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में खाली ट्राइवल लिखा है तो आप ट्राइवल को रखेंगे, अगर क्वाड्रल भी लिखा है तो आप ये ध्यान रखिएगा नया इसको अप्रोच क्वाड्री अप्रोच भी बोलते हैं, तो क्वाड्रल वाले को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अब टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज ऑटोक्रेटिक मेथड, सेकंड आता है आपका डेमोक्रेटिक, एंड थर्ड आता है आपका लेजी फेयर मेथड। ऑटोक्रेटिक मेथड कैसा होता है, इस मेथड के अंदर ना हम इसको हिटलर मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिटलर मेथड। कहीं ना कहीं हिटलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हिटलर अप्रोच में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक होता है, एक ही पर्सन की चलती है, दूसरे की नहीं चलती। तो वैसा ही ऑटोक्रेटिक मेथड हुआ जो टीचर सेंट्रिक होता है, यानी कि जो भी होलसोल पर्पस है वो केवल जो भी होलसोल एक्टिविटी का इंचार्ज है वो कौन है, टीचर है। यहाँ पे टीचर ही डिसाइड करता है हर एक चीज़ के बारे में, और इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होता। ठीक है, यानी कि बस स्टूडेंट जो है वो सुनेगा सुनेगा, और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा बदले में कि उसको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, यानी कि जो भी टीचर डिलीवर कर रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका ऑटोक्रेटिक मेथड होता है, जिसको हम कहीं ना कहीं मेमोरी लेवल भी बोलते हैं। लेवल मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वही होगा हमारा। इसको हम मेमोरी लेवल भी बोलते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये थॉटलेस टीचिंग होती है। थॉटलेस टीचिंग क्यों है, क्योंकि इसमें जो बस केवल स्टूडेंट या लर्नर को क्या करना है, सुनना ही तो है, तो वो इसलिए थॉटलेस रहता है। और बेसिकली इसके अंदर कोई भी थॉट्स और एटीट्यूड डेवलप नहीं होता, इसीलिए इसको थॉटलेस भी बोलते हैं। सेकंड होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मेथड बेसिकली होता है आपका थॉटफुल टीचिंग। इसको बोल सकते हैं हम कि ये हमारा क्या है, ये हमारा थॉटफुल टीचिंग है। थॉटफुल टीचिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना दिमाग लगाता है, उसको एक फीडबैक देता है वो हमेशा, कि उसको समझ आया नहीं समझ आया, क्या रिएक्शन दे रहा है वो। तो इसलिए इसको डेमोक्रेटिक मेथड बोला जाता है। और डेमोक्रेटिक में आपका स्टूडेंट और टीचर दोनों का बराबर का इंटरेक्शन रहता है। लेजी फेयर मेथड होता है जो सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। ये ध्यान रखिएगा, एक टीचर सेंट्रिक होता है, एक स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, एक सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। ये सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है बेसिकली, और इसको हम रिफ्लेक्टिंग लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर टीचर का एज सच कोई कंसर्न नहीं होता स्टूडेंट को लेके। यहाँ पे जो होता है वो केवल जो स्टूडेंट है वो अपने आप सीखता है चीज़ों से, एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से, आपस के सेल्फ कंटेंट से। मतलब उसका जो बेसिकली यहाँ पर सीखना है वो अपने आप इनसाइट प्रोड्यूस करता है चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पे केवल जो टीचर होता है वो एक कंसल्टेंट की तरह काम करता है, केवल एक गाइड करने का, करेक्ट करने का काम करता है। तो ये तीन टाइप की टीचिंग होती है, कि एक ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़ी-फेयर। फीचर्स की बात करते हैं फिर से। वैसे तो सिंपल टॉपिक होता है, लेकिन हाँ यही ऑब्जेक्टिव्स की तरह ही काम करते हैं, ये आपके फीचर्स की तरह भी काम करते हैं। तो फीचर्स में क्या बोलते हैं कि सबसे पहली चीज़ होती है प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। फीचर्स का मतलब होता है व्हाट, टीचिंग क्या है। ठीक है, टीचिंग क्या है, टीचिंग के अंदर क्या करते हैं हम, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। किसको करते हैं, लर्नर्स को करते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ख़त्म तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये भी एक इसका फीचर बन जाता है कि टीचिंग, यानी कि जो हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, वो कैसा है, लंबे टाइम तक चलता रहेगा। एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर, ऑब्वियस सी बात है। टीचिंग का कैसा प्रोसेस हुआ कि इसके अंदर हम इनकरेज करते हैं लर्नर को, स्टूडेंट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट थॉट्स करे। आर्ट ऑफ गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट। टीचिंग क्या है, एक कैंडिडेट के अंदर क्या कैसी टाइप की आर्ट है, किस तरीके से वो नॉलेज को डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट को, लर्नर को। तो बेसिकली ये आर्ट को भी डील करता है। फुल कॉन्फिडेंस ऑफ सब्जेक्ट। अब टीचर को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेके। जैसे अगर मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रही हूँ या मैं आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ, तो पहले मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अच्छे से आती है। अगर मुझे वो चीज़ अच्छे से ही नहीं आएगी, या मैं अपने टॉपिक को लेके कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगी, तो शायद मैं उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाऊँगी, और जब मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगी तो आप लोग भी नहीं समझ पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि जो भी टीचर है उसको एक फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को लेके। टीचिंग देखो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल कैसी होती है, फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें आप पैसे दे के सीख रहे हो।
ठीक है ना? यानी कि जिसमें आप स्कूल जा रहे हो, जब आप फ़ीस पे कर रहे हो, आप उसके लिए कुछ चीज़ें दे रहे हो, तो दैट इज़ फॉर्मल टीचिंग, जिसमें हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेगी। और इनफॉर्मल क्या हुआ? इनफॉर्मल का मतलब होता है सिंपल, जो आप एनवायरनमेंट से सीख गए, सिचुएशन से सीख गए, एटमॉस्फेयर से सीख गए, ठीक है? या फिर आपके किसी भी कलीग से सीख गए, फ्रेंड से सीख गए, तो दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल टीचिंग। टूल टू हेल्प टू स्टूडेंट टू एडजस्ट इन सोसाइटी, ऑब्वियस सी बात है, ये एक बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा टूल होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट को मदद करते हैं कि सोसाइटी में कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, कैसे काम करना है, कैसे बोलना है। तो वो सब चीज़ें टीचिंग में सिखाया जाता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई की बात करेंगे तो इंटेलेक्चुअल तो होगी ही होगी। बिहेवियर को शेप करना होता है स्टूडेंट का, वही वाला इसी से रिलेट करता है ये भी, कि अगर हमने किसी स्टूडेंट के बिहेवियर को शेप किया तभी वो सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएगा। डायनेमिक, सोशल एंड ह्यूमन, ये एक एक्टिविटी कैसी होती है? डायनेमिक होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल रहती है, जैसा हमें सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटी होती है क्योंकि सोसाइटी में उनको एडजस्ट कराना हम सिखाते हैं। और ह्यूमन यानी कि उसके पर्सनल बिहेवियर को हम उसको मोल्ड करना सिखाते हैं। देखिए, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, कि इसमें सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, या ये पर्टिकुलर जो टीचिंग है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या नेचर है, तो पॉइंट्स दे देते हैं, तो आपको बताना पड़ता है ABCDE कौन सा रिलेट कर रहा है, तो उनमें उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। वेरिएबल्स की बात करते हैं। देखिए, 3 वेरिएबल होते हैं, रिसर्च में भी हम इसकी बात करेंगे ज़रूर। तो 3 वेरिएबल हैं, एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट और थर्ड है इंटरवेनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? स्टूडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? टीचर। और इंटरवेनिंग क्या होता है? क्लाइमेट, कंटेंट, एटमॉस्फेयर, ठीक है, मेथड्स, टेक्निक, स्ट्रैटेजी, ये इंटरवेनिंग होता है। अब बताती हूँ क्या होता है ये। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल, ट्रायल अप्रोच बताया था ना, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो कौन हुआ? डिपेंडेंट। अब टीचर के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? स्टूडेंट डिपेंड कर रहा है ना। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट कौन हुआ? टीचर। और डिपेंड कौन कर रहा है? स्टूडेंट। और डिपेंड किसको कर रहा है? ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किस चीज़ को लेके हो रहा है? इंटरेक्शंस को लेके, कंटेंट को लेके, क्लाइमेट को लेके, स्ट्रैटेजीज़ को लेके, टेक्निक्स को लेके। तो जो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बना के रखता है वो कौन बना के रखता है? इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल होते हैं, ये ध्यान रखना है, पूछा भी जाता है कई बार कि स्टूडेंट कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, टीचर कौन है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इंटरवेनिंग क्या होता है। तो क्या क्लियर रखना, डिपेंडेंट यानी कि जो सीखने के लिए डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट यानी कि जो सिखा रहा है, और इंटरवेनिंग यानी कि जो चीज़ें इनको आपस में जोड़ के रख रही है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आपके पास 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक आता है बिहेवियरिज्म, दूसरा आता है कॉग्निटिविज्म, थर्ड आता है कनेक्टिविज्म एंड फोर्थ आता है आपके पास कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए, बिहेवियरिज्म क्या बात करता है? बिहेवियरिज्म बोलता है कि यहाँ पे जो लर्नर है वो कैसा होगा। देखिए, 2 चीज़ों की बात करता है। लर्नर ना 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव लर्नर कौन होता है? एक्टिव लर्नर हमेशा वो होगा जो खुद से सीख रहा है, जो किसी के ऊपर डिपेंड करेगा तो बहुत माइनर सिचुएशन में करेगा या कई बार नहीं भी करता। पैसिव कौन होता है? जो पूरी की पूरी तरीके से केवल टीचर पे ही डिपेंड करेगा, वो पैसिव लर्नर होता है या पैसिव स्टूडेंट होता है। तो अब हम इन चारों के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने चारों का एक शॉर्ट समरी सॉर्ट ऑफ किया हुआ है। बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि जो लर्नर है ना वो पैसिव रहेगा यहाँ पे, और जो लर्न किया जाता है वो हम एक्सटर्नल से सीखते हैं, यानी कि जो भी हमें बाहर से सिखा दिया गया वो हमने सीख लिया। और ये कैसे मेथड्स होते हैं? जैसे लेक्चर मेथड हो गया, ड्रिल कर दिया किसी को, रूट लर्निंग करा दिया, तो वो बिहेवियर को बनाना। यानी कि बिहेवियरिज्म एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम बिहेवियर को मोल्ड करने की बात करते हैं, जहाँ पे लर्नर हमेशा पैसिव रहेगा, जिसको हम मेमोरी लेवल टीचिंग भी बोलते हैं। वो वाला फिर से आपका बिहेवियरिज्म के अंदर आता है। कॉग्निटिविज्म क्या होता है? कॉग्निटिविज्म होता है माइंड रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो लर्नर होता है वो एक्टिव रहेगा, और ये कैसे सीखता है? ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रोसेस से सीखता है, ठीक है। यानी कि ये खुद से भी सीखेगा, बाहर से जो सिखाया जाएगा वो भी सीखेगा। यानी कि यहाँ पे लेक्चर्स जो होते हैं वो विजुअल के थ्रू होंगे, माइंड मैपिंग के थ्रू होंगे, और इसके अंदर आपको जो विजुअल टूल्स दिखाए जाते हैं
और कुछ चीज़ें करा के दिखाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे कॉग्निटिविज़्म, जिसमें आपको माइंड लगाना पड़े, माइंड मैपिंग करनी पड़े। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि जो यहाँ पे लर्नर है यहाँ पर भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे वो इससे थोड़ा सा बड़े वाला लेवल है। यहाँ पे वो नॉलेज को क्रिएट करने की बात करता है। यहाँ पे जो लर्नर होता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से और सोशल लर्निंग से सीखता है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या करा, डिस्कवर किया, कुछ ग्रुप वर्क्स में कोलैबोरेशंस किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, और आपस में सोशल लर्निंग करी, ग्रुप एक्टिविटीज़ करी, उन सब चीज़ों से जो सिखाया कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि उसने अपने जो सब चीज़ें नॉलेज इकट्ठी करी वो उसने खुद करी, नॉलेज से क्रिएट किया वो सब चीज़ें, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। कॉग्निटिविज्म होता है जो दिमाग से इकट्ठा किया, और बिहेवियरिज्म होता है जो केवल सीख एक्सटर्नल प्रोसेस से किया। अब लास्ट होता है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म में भी लर्नर एक्टिव रहता है। यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, यहाँ पे कोई नहीं सिखाने वाला है, यहाँ पे खुद ही चीज़ों को देख के, महसूस करके, एक्सपीरियंस करके खुद सीखना है। यहाँ पे आप कंटेंट को शेयर करते हैं, स्पॉन्टेनियस लर्निंग होती है, कुछ देखा और उससे एकदम से सीख लिया, कहीं पर गए, एक्सपीरियंस किया चीज़ों को और सीख गए, तो वो कनेक्टिविज्म होता है। यानी कि जो आपके पास एक माइनर सी नॉलेज पड़ी थी पहले, उसी की हेल्प से आपने अपना दिमाग लगाया और उस दिमाग को लगा के आपने खुद से चीज़ों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, सेल्फ असेसमेंट करनी शुरू कर दी, तो उसको हम कनेक्टिविज्म बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों में एक्टिव लर्नर है और केवल बिहेवियरिज्म में पैसिव लर्नर है, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक्टिव लर्नर, पैसिव लर्नर, कॉग्निटिविज्म किससे रिलेटेड हुआ, कंस्ट्रक्टिविज्म किससे रिलेटेड हुआ, कनेक्टिविज्म किससे रिलेटेड हुआ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम अप्रोचेस की बात करते हैं, तो दो अप्रोचेस होते हैं हमारे पास, एक होता है टीचर सेंटर्ड और एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड। एक और होता है कंटेंट सेंटर भी बोलते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन ये दो मेन होती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में भी करने वाले हैं वैसे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच कैसी होती है? वन वे प्रोसेस हुआ, ठीक है, यानी कि टीचर टीचर बोलेगा, स्टूडेंट का कोई मतलब ही नहीं है बोलने का। इसको हम पैडागॉगी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पैडागॉगी, एंड्रागॉगी, तो ध्यान रखने वाली बात है ये। अब पैडागॉगी अप्रोच क्या हुआ? पैडागॉगी अप्रोच होता है जिसमें केवल टीचर सिखा रहा है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है, केवल फॉर्मल अथॉरिटी है, टीचर ने जो बोल दिया वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वन वे प्रोसेस है केवल, और किसी का अप्रोच ही नहीं है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है आपको। टीचर इसमें ज़्यादा बात करता है रदर देन स्टूडेंट। इंस्ट्रक्शन अगर फ्रीक्वेंटली होल क्लास, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो सारी क्लास के लिए एक जैसे होंगे। यहाँ पे टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपने क्लास के टाइम को कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है, कितनी देर डिलीवर कर रहा है। अगर उसको 1 घंटा दिया तो वो 1 घंटे में क्या सिखा रहा है। तो टीचर सेंटर्ड हुआ जिसमें जो भी सब चीज़ें होंगी वो टीचर्स के थ्रू होंगी। फॉर्मल लेक्चर्स हो गए, एक्सपेरिमेंटेशनल और ट्रेनिंग हो गया, गेस्ट लेक्चर हो गए, ये आपका टीचर सेंट्रिक के अंदर आता है, ठीक है। हाँ, मैंने ये छोड़ा है क्योंकि देखिए ये अलग से एक टर्म पूछी जाती है। एम्प्टी वेसल क्या होता है? एम्प्टी वेसल का मतलब होता है जिसके अंदर, यानी कि एक ऐसी चीज़, एम्प्टी विजल क्या हुआ, यानी कि एम्प्टी विजल का मतलब होता है ऐसा अज्यूम करके चलना कि माइंड जो है ना वो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, ख़त्म है। तो उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको एम्प्टी विजल बोलते हैं। तो इसी को हम टीचर सेंटर के अंदर डालते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर होता है जो एम्प्टी विजल को फिल करेगा, खाली घड़े को फिल करेगा। तो इसको इस वर्ड से ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट क्या करता है, किसी खाली दिमाग में नॉलेज भर रहा है, उसको बोलते हैं एम्प्टी विजल। लर्नर सेंट्रिक क्या होता है? जिसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि यहाँ पे फीडबैक रहेगा, जो टीचर ने सिखा दिया स्टूडेंट उसको पूछेगा। एंड्रागोजी अप्रोच बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं पैडागोगी और इसको बोलते हैं एंड्रागोगी अप्रोच। यहाँ पे कॉपरेटिव लर्निंग रहती है, यानी कि टीचर जो सिखा रहा है, स्टूडेंट जो सीख रहा है, उनके बीच में कॉपरेटिव इंट्रैक्शन है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो उसको आंसर भी कर रहा है, तो वो उसको फीडबैक भी दे रहा है, उसे समझ आया या नहीं आया, तो कॉपरेटिव रहता है दोनों तरफ से। ईच लर्नर इज सीन एज हैविंग अनबाउंडेड पोटेंशियल। यहाँ पे जो भी लर्नर होंगे वो ऐसा देखा जाता है कि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अनबाउंडेड, उसको आप लिमिट नहीं कर सकते, पता नहीं वो कितना कुछ सीख जाए। इंगेज स्टूडेंट इन हैंड ऑफ मैसी वर्क ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जितने भी कोशिश की जाती है स्टूडेंट को इंगेज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, एक्सपेरिमेंट्स करे और सीखे। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेक्ट स्किल्स इंस्ट्रक्शंस। केवल जो टीचर का रोल होता है वो थोड़ा सा कम होता है, वो केवल इंस्ट्रक्शंस देने का काम करेगा, करने का काम स्टूडेंट का होता है। इनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे आर लर्निंग एंड वाई, हाउ दे आर लर्निंग। यहाँ पे बेसिकली कोशिश की जाती है कि जो स्टूडेंट ने सीखा है वो क्या सीखा वो खुद बताए, कैसे सीखा वो खुद बताए, कितना सीखा वो खुद बताए। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो सब चीज़ें रहेंगी वो आपकी इंस्ट्रक्शन बेस्ड रहती हैं, सॉरी, इंक्वायरी बेस्ड रहती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, जो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसी के अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी हैं जो हम लोग करेंगे।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आप प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, क्योंकि आपको डेली पेपर 1 और पेपर 2 की सारी वीडियोस मिलेंगी। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु वन, एंड मई 2021 आसान है।